अब भाई चुनाव आयोग सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई ना। ये जो मनमर्जी चल रही थी बिहार में, उस पर रोक लगी गई ना। इस देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि जो 65 लाख लोगों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटा गया था, उनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। सिर्फ नाम ही नहीं पब्लिश होंगे, वो काटे क्यों गए थे और किस नियम के तहत काटे गए थे, ये भी बताया जाए। यही नहीं, ये जो सारी लिस्ट, सारी सूची है, ये डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश की जाएगी, जिससे कि उसकी पब्लिक जांच हो सके। तो यही तो मांग रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बार बार यही तो कह रहे थे कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट के लिए डिजिटल फॉर्मेट जरूरी है, जिसका पब्लिक ऑडिट हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक आगे बढ़कर बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए। ये जो चुनाव आयोग है, ये बड़े दम्भ और अहंकार में भरकर इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुका है और कह रहा था लगातार कि ना तो हम नाम सार्वजनिक करेंगे और ना ये बताएंगे कि किस नियम के तहत वो नाम काटे गए। तो ये मेरी मर्जी लोकतंत्र में नहीं चलती है चुनाव आयोग जी। आपको नाम भी बताने पड़ेंगे, किस नियम के तहत कटे वो भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि कितने ही मृत लोगों को आपने जीवित कर दिया है और जीवित लोगों को आपने मार दिया है। असलियत यह है कि ये उन सब लोगों की जीत है जो लगातार चुनाव आयोग की इस धांधली के खिलाफ, इस मिली भगत के खिलाफ बोल रहे थे। और सबसे बड़ी जीत ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है, जो बड़े तौर पर इस चुनाव धांधली को लेकर लोगों को सजग कर रहे हैं, सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और आपके वोट की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ना ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, या ना ये विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी है, ये आपके उस हक की है जो आपको एक नागरिक के तौर पे सबसे ज्यादा ताकत देता है, और वो हक है वोट का अधिकार, सत्ता की चाबी जिससे आपके हाथ में रहती है। उसके साथ धांधली की जा रही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आज का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अत्यंत जरूरी हो जाता है कि जो 65 लाख लोग मनमर्जी से काट दिए गए थे, नाम तो आपको बताने पड़ेंगे और नियम भी दिखाने पड़ेंगे।